हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के ऊपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टी एस अग्रवाल के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कई सारी और भी वीडियोस बना रखी है इसकी, सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप दे सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, 16 क्वेश्चन को बनाते हैं फॉर्मेट। ये देखिए हमने बना लिया है इसका फॉर्मेट, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या रहा है, पहला, द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 500 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हम ना ऐसे रफ में एक बना ले करो, रफ में आ जाओ पहले कि भाई सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गलत क्या होगी है और सही कैसे करें, समझ गए। तो रफ वर्क इस तरह से बहुत बढ़िया है। वो कह रहा था कि सेल्स बुक ओवरकास्ट हुई है। अब देखो ओवरकास्ट का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपने जो टोटल करा होगा ना, जब आप सेल्स, देखो इसमें कोई एंट्री नहीं हुई, एंट्री की कोई गलती नहीं हुई। सेल्स बुक जब बनती है तो आपको पता है टोटल करना पड़ता है। सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है। सेल्स बुक में जो भी अमाउंट होती है लास्ट में जाती है वो सेल्स अकाउंट में जाती है। तो ओवरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट का मतलब हमने टोटल ज़्यादा कर दिया, आपने 500 रुपये से ओवरकास्ट कर दिया। मतलब जो आप टोटलिंग कर रहे थे सेल्स बुक की, तो गलती से हुआ क्या, आपने 500 रुपये ज़्यादा प्लस कर दिया वहाँ पर, ये कर दिया आपने। ठीक है, इसका कोई रॉन्ग गलत कुछ नहीं है, मतलब मैंने ये रॉन्ग में ही दिखा दिया आपको। सही क्या होना चाहिए था, बेसिकली सही ये होना चाहिए था कि सेल्स बुक में आपको टोटल सही करना चाहिए था। यानी कि जो सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट कहने का मतलब है जब आपने टोटल गलत कर दिया तो सेल्स अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे 500 रुपये ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि जब आपने 500 रुपये का ज़्यादा टोटल कर दिया तो वो सेल्स अकाउंट में जाता है और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आपने 500 रुपये क्रेडिट ज़्यादा कर दिया। होना क्या था कि आपने 500 रुपये आपने बिल्कुल सही करना था, यानी कि 500 रुपये कम करना था आपने क्रेडिट, है ना। तो ये अब आपको सही करना है। अगर आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है, उसे ठीक करने के लिए उल्टा कर देते हैं, क्रेडिट की जगह डेबिट कर देते हैं। यानी कि सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट 500 रुपये से, क्योंकि आपने ज़्यादा कर दिया है क्रेडिट। अगर क्रेडिट को ठीक करना है, ज़्यादा क्रेडिट को ठीक करना है तो क्या करूँगा, इधर मैं अगर 500 रुपये डेबिट कर दूँ सेल्स अकाउंट को तो सही हो जाएगा। लेकिन भाई साहब क्रेडिट क्या करूँ, जब एक साइड में गलती होती है, यानी कि एरर ऐसा होता है कि जिसकी वजह से एक साइड में गलती हुई है, यानी कि सिर्फ सेल्स अकाउंट में ही गलती करी आपने, बाकी कहीं और जगह पे गलती नहीं हुई। सेल्स बुक में जो बाकी बंदों के नाम लिखते हैं हम, डाइटर के, वहाँ कोई गलती नहीं हुई। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एक साइड की गलती होती है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट लाते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती थी नहीं, क्रेडिट करूँ क्या, तो इसे कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो ये हम एंट्री हो जाएगी, ये करेंगे। देखिए एंट्री हमारी होगी सेल्स अकाउंट डेबिट 500 रुपये से टू सस्पेंस अकाउंट। सो बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। समझ आ गई बात, ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेकंड। वो कह रहा है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम आराध्या 6000 रुपये वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट 9000। तो आपने जो आराध्या से सामान खरीदा उधार में 6000 रुपये का, वो आपने गलती से उसके डेबिट में पोस्ट कर दिया, वो भी 9000 में पोस्ट कर दिया। मेरी बात यहाँ समझना, बहुत बढ़िया एंट्री है ये। देखो पहले समझते हैं कि सही क्या एंट्री करनी थी। सामान उधार में खरीदा आराध्या से, उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, है ना। और जिस अगर उधार में खरीदा है तो उसका नाम आता है, जैसे इसका नाम था आराध्या, तो आराध्या को क्रेडिट करना था। अमाउंट थी 6000 रुपये की, यानी कि सामान जब 6000 का खरीदा तो एंट्री 6000 से करनी थी। गलत क्या कर दी, गलत ये कर दिया इसमें हमने, बहुत ध्यान से समझना, गलत क्या कर दिया, हमने गलती से उसके डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर दी। परचेज अकाउंट तो डेबिट किया ही किया। देखो हमने क्या करा, परचेज अकाउंट को तो छेड़ा ही नहीं, परचेज अकाउंट तो डेबिट करा ही है, वो भी 6000 से। लेकिन गलती से क्या हुआ कि आराध्या को क्रेडिट करना था 6000 से, हमने गलती से आराध्या के अकाउंट में डेबिट कर दिया।
करना था क्रेडिट आराध्या के अकाउंट में, वो कह रहा है कि उसके अकाउंट में गलती से डेबिट साइड पर डाल दिया, यानी कि आराध्या को गलती से डेबिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से कर दिया, 6,000 से नहीं करा, 9,000 से कर दिया। और सर क्रेडिट क्या किया? क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, इसको क्रेडिट करना था लेकिन इसी को डेबिट कर दिया, इसको ठीक करना है। समझ आ रही बात? पहले तो समझ आना चाहिए कि गलत क्या करा है, तभी तो आप कर सकते हो सही। सही क्या करना था, गलत क्या किया। अब देखो कितना बढ़िया समझ में आएगा। आपको ध्यान रखो ये वाली एंट्री पे, ये आपको एंट्री बनानी है, ये सही करनी थी। परचेज अकाउंट को सही किया ना डेबिट, तो परचेज अकाउंट को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। गलती क्या करी? गलती यहाँ आराध्या ये वाली गलती करी है। आराध्या को क्रेडिट करना था, कर दिया डेबिट। तो पहले तो इस डेबिट को हटाओ, पहले तो डेबिट को हटाओ आप, क्योंकि आपने आराध्या को डेबिट कर दिया, करना था क्रेडिट। तो क्या करेंगे आप? आराध्या को हटाओ भाई, आराध्या को जो आपने डेबिट कर दिया ना, उसको हटाना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे? डेबिट से क्रेडिट कर देंगे, जिससे आराध्या में जो आपने डेबिट कर दिया, लेकिन सारा नहीं हटाएंगे, क्योंकि आराध्या को क्रेडिट करना भी था। डेबिट से क्रेडिट तो कर देंगे। आप ये देखो कि आप जब क्रेडिट करोगे आराध्या को, यानी कि देखो आराध्या का अकाउंट खुला होगा, आराध्या का, मेरी बात ध्यान से मानना, आराध्या के अकाउंट में आपने 6,000 रुपये ना क्रेडिट करने थे। आपने क्या करा? गलती से उसके अकाउंट में 9,000 रुपये डेबिट साइड पे लिख दिए। उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 6,000 रुपये आना चाहिए बैलेंस, ये है इसका मतलब। उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 6,000 रुपये डालने हैं। आपने पहले 9,000 रुपये डेबिट करे हुए, पहले तो इस 9,000 को डेबिट से हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 9,000 को क्रेडिट कर देंगे, ताकि इसके बैलेंस जीरो आ जाए। ये जो 9,000 रुपये है, 9,000 रुपये कैंसिल हो जाए इस अकाउंट में। कैंसिल करने क्या करेंगे? 9,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अब उसके अकाउंट में 6,000 रुपये का बैलेंस क्रेडिट करना है, अब 6,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब मेरी बात समझो, इस अकाउंट में बैलेंस कितना आ गया? अगर मैं इस अकाउंट में बैलेंस निकालूँ तो कितना आ रहा है? एब्सोल्युटली 6,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके 6,000 का बैलेंस आ रहा है, यही लाना था मुझे, यही लाना था। तो यानी कि आराध्या के अकाउंट में 15,000 रुपये मुझे क्रेडिट करने पड़ेंगे। 15,000 में से आगे वो 9,000 रुपये जो आपने डेबिट किया था, वो उसका वो इफेक्ट खत्म हो जाए और 6,000 रुपये क्रेडिट हो जाए, यानी कि 15,000 रुपये क्रेडिट करनी पड़ेगी। ये है बहुत बड़ी एंट्री। और ऊपर क्या करें? डेबिट कुछ भी नहीं किया आपने, डेबिट में गलती थी नहीं कोई, क्योंकि अब क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। जब आपको जब कोई भी चीज़ खाली मिल जाए, कोई साइड आपको खाली मिल जाए ना, तो क्या करेंगे? उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब 15,000 रुपये ये गलत शो कर रहा होगा, तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। समझ की बात को? ये चीज़, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर नहीं आ रही कहीं पे भी, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 से, और आराध्या को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। नरेशन लिख दी, बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या पोस्ट टू डेबिट ओवर अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। बहुत बढ़िया एंट्री थी, क्योंकि देखो आपने आराध्या को पहले हमने डेबिट कर दिया था, तो उस डेबिट को पहले हटाने के लिए क्रेडिट किया 9,000 से, फिर 6,000 रुपये डालना, तो 6,000 रुपये कर दिया, यानी कि टोटल मिला के क्रेडिट कितना करना पड़ा? 15,000 रुपये। अब डेबिट में कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 15,000 रुपये क्रेडिट करना था। कोई ऐसी गलती थी नहीं कि क्रेडिट से डेबिट करे, तो इसका मतलब ये जो भी ऐसी गलती होती है, यानी कि आपकी एक साइड में गलती थी, तो ट्रायल बैलेंस में ये गलती होगी 15,000 से, तो उसको वो वाली गलती को सस्पेंस अकाउंट डालते हैं। जब एक साइड में गलती होती है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होगी सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट में 15,000 रुपये डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ करी। नेक्स्ट देखते हैं हमारी थर्ड क्या कह रहा है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम आर्यन 8,000 रुपये। गलती से हमने उसको परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया, डालना था सेल्स रिटर्न बुक में, क्योंकि आर्यन से गुड्स मिला है मुझे, लेकिन उसको परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। तो एंट्री क्या हुई होगी? तो देखो सेल्स रिटर्न जब होती है तो एंट्री हुई होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आर्यन। आर्यन से मिला ना मुझे 8,000 से, ये एंट्री करनी थी, ये करेक्ट थी। कर क्या दी? हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में डाल दी। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, और जिससे रिटर्न मिली है उसका नाम डेबिट होता है। यानी कि आर्यन से मिला था, तो मैंने गलती से आर्यन को डेबिट कर दिया, करना था क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, कर दिया मैंने 8,000 से परचेज रिटर्न को क्रेडिट। अब सही करने के लिए क्या करें? देखो आपने पहले तो परचेज रिटर्न अकाउंट 8,000 से जो क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल गलत किया। पहले मुझे इसको हटाना है, इसको ठीक करना है। तो अगर मुझे इस क्रेडिट को कैंसिल करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट को कैंसिल करना है, तो क्या करूँगा? क्रेडिट की जगह डेबिट कर दूंगा। जब भी आपको अकाउंट कैंसिल करना है
तो उल्टा कर देना होता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को तो डेबिट कर दूंगा 8,000 से। अब आप उसे डेबिट करो जिसे करना था, बिकॉज आपने जब ये अकाउंट कैंसिल कर दिया, अब आपको सही क्या करना था, सही ये करना था सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था। तो इसको हटा के अब इसको डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो। जो अब सही करना था उसे अब डेबिट कर दो 8,000 से। अब आर्यन को 8,000 से आपने डेबिट गलती से कर दिया, जो कि नहीं करना था, तो उसे क्रेडिट कर दो आर्यन को 8,000 से, क्योंकि इसको आपने डेबिट नहीं करना था तो क्रेडिट कर दिया। अब जो क्रेडिट करना था जितने से, अब वो कर दो, तो 2 आर्यन 8,000 से। अब देखो 2 बार आर्यन नहीं लिखेंगे, जब यहाँ भी आर्यन है यहाँ भी आर्यन है, तो दोनों को प्लस करके एक साथ ही 16,000 पे लिख देंगे, यही हमारी एंट्री बन जाएगी। सिंपल है। तो देखिए हमने वही एंट्री कर दी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आर्यन। तो यहाँ पर लिख दिया वही बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम आर्यन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, और उसने नाउ रेक्टिफाइड कर दिया। समझ गए, बहुत ही बढ़िया एंट्री थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारी लास्ट इसमें इस क्वेश्चन की, कि देखिए वेजिस पे करी है 3980 की, लेकिन उसे गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 3890 का। बताओ भाई, वेजिस पे करी 3980 में, लेकिन उसे कैश बुक में 3890 रिकॉर्ड कर दिया। आप क्या करें? देखिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझो। करेक्ट क्या करनी थी पहले आपको, वेजिस पे करिए ना, तो वेजिस अकाउंट डेबिट करना था टू कैश अकाउंट, यही करना था ना 3980 का। पर गलती क्या करी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड अमाउंट गलत कर दी। अगर अमाउंट गलत करी तो उसको मतलब अकाउंट वही का वही लिखा होगा, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री वही की वही करी, अमाउंट गलत करी है। 3980 की जगह 3890 लिख दिया, बस ये अमाउंट गलत करी है, तो इसका मतलब मान के चलना होता है अकाउंट वही के वही हो गए। तो ठीक करने के लिए देखते हैं कि क्या करें। वेजेस अकाउंट को आपने पहले देखते हैं कि आपने ज़्यादा यहाँ पर डेबिट कर दिया या कम कर दिया। देखिए 3980 वैल्यू ज़्यादा होती है 3890 से, इसका मतलब आपने डेबिट कम का करा है। तो देख लेते हैं पहले कितना कम का करा है। 3980 में से 3890 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 से आपने डेबिट यहाँ पर कम कर दिया, करना था इतना, है ना, कितना करना था। तो आप क्या करेंगे, अब हम 90 से जो आपने डेबिट यहाँ पर कम कर दिया था, इसे डेबिट वेजेस अकाउंट को 90 से दोबारा कर देंगे, जिससे वेजेस अकाउंट में टोटल वैल्यू 3980 की आ जाए। ऐसे ही कैश अकाउंट में भी आपने 90 से कम क्रेडिट किया हुआ है, ऐसे ही कैश अकाउंट में भी 90 से क्रेडिट ज़्यादा कर देंगे दोबारा से, ताकि उसकी वैल्यू यहाँ पर 3980 बन जाए। तो एंट्री ये वाली हो जाएगी, इसका मतलब ये करनी पड़ेगी। तो देखो वेजेस पे करा, उसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, अब उसको ठीक कर दिया 9, समझ के रेक्टिफाई कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। अब हम करते हैं इसका टोटल, ठीक है। तो टोटल करोगे तो इसका आ रहा है लगभग 31,590, ठीक है। सो उम्मीद करते हो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 17 क्वेश्चन। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, जैसे पहला कह रहा है 10,000 पे परचेज किया, रिकॉर्ड ही करना भूल गए, ओमिटेड मतलब रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो कैसे करेंगे इसे? तो देखो सबसे पहले आ जाओ उसी में ही, अपना एक रफ पेपर निकालो, या रफ में करेंगे। करेक्ट क्या करना था, गलत क्या कर दिया, और ठीक कैसे करें। करेक्ट क्या करना था, गलत क्या कर दिया, और ठीक कैसे। करेक्ट ये करना था कि भाई एंट्री रिकॉर्ड करनी थी आपने परचेज करने की। परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपका नाम ना लिखा हो तो ये एंट्री करनी थी। 10,000 से गलत ये वाली एंट्री करनी थी आपने, समझ रहे हो। गलत कर दिया, इसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, ओमिटेड। सही करने के लिए क्या करेंगे, ये एंट्री कर देंगे दोबारा से। अगर सही करना है तो क्या करेंगे, भाई आपने परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया था 10,000 से, अब कर देंगे। आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया था 10,000 से, अब कर देंगे। तो जो एंट्री आपने पूरी तरह से भूल गए हो रिकॉर्ड करना, उसको आपने सिंपल वही कर देना रिकॉर्ड जो करना था, जो करेक्ट करना था वही रिकॉर्ड कर देना है। तो यही कर देंगे।
ठीक है। तो देखो वही कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश अकाउंट 10,000 से, ये हमने कर दिया, पहली एंट्री होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब, देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है एक ऑफिस फर्नीचर खरीदा 10,000 से, गलती से उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। देखो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट में डालना था, परचेज बुक में डाल दिया, यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। तो ये गलती कर दी बहुत, हमने इसको परचेज मान लिया, हमने इसको गुड्स मान लिया गलती से। तो अब क्या करेंगे, आ जाओ इसमें दोबारा से, क्या सही करना था, क्या गलत कर दिया और कैसे ठीक करें। सही ये करना था, आपने फर्नीचर खरीदा है भैया, फर्नीचर एसेट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, और नाम तो लिखा नहीं है तो टू कैश अकाउंट करना था 10,000 से। यह नाम होता भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम हो सकता था तब भी, ठीक है, नाम हो भी सकता था, कस्टमर अकाउंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको गलती से क्या करा, परचेज बुक में डाल दिया, यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो कि नहीं करना था 10,000 से। और नीचे जो कस्टमर का नाम होगा, या फिर जो वैसे तो कस्टमर का नाम ही होगा, क्योंकि परचेज बुक में उधार परचेज आती है, इसका मतलब डेफिनेटली फर्नीचर भी उधार में खरीदा होगा, डेफिनेटली, ठीक है। तभी यहाँ पर कस्टमर, क्योंकि परचेज बुक में तो कस्टमर का नाम ही आता है, तो इसका मतलब फर्नीचर भी कस्टमर से खरीदा होगा तभी आया होगा। तो इसका मतलब इसको तो छेड़ना ही नहीं है मुझे, नीचे वाली को, नीचे तो बिल्कुल ठीक किया, गलती यहाँ कर दी मैंने। तो उस गलती कैसे सुधारेंगे, सुधारने के लिए क्या करेंगे, भैया आपने जो गलत कर दिया ना, परचेज अकाउंट डेबिट गलत कर दिया, उसको पहले हटाओ। हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट की जगह क्रेडिट कर देंगे परचेज को, क्योंकि ताकि वो जो आपने गलत डेबिट कर दिया था 10,000 से, उसे ठीक कर देंगे। अब जो सही डेबिट करना था, अब डेबिट कर देंगे, वो क्या है, फर्नीचर अकाउंट। पहले गलत को सही करा, तो ऐसे करेंगे, ये हमारी सही एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो देखो वही एंट्री कर दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन लिख दी बीइंग फर्नीचर परचेज, गलती से उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड, है ना, सिंपल। तो अगला देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, एक ऑफिस रेंट 15,000 का पे किया हमने, उसको गलती से पर्सनल अकाउंट लैंडलॉर्ड में डेबिट कर दिया। आपको पता है जब भी रेंट पे करते हैं, खर्चे को खर्चा अकाउंट में डालते हैं, ना कि कोई पर्सनल अकाउंट में, किसी बंदे का नाम नहीं होता। भले ही मैंने रेंट लैंडलॉर्ड को पे किया है, लेकिन लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पर वही कर दी गलती, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो देखो दोबारा से, अब तो आ जाओ दोबारा इसमें, हमने सही क्या करना था, सही करना था रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, है ना, रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, टू कैश अकाउंट करना था। रेंट पे करने की एंट्री यही होती है 15,000 से, यही करना था। हमने बेसिकली क्या कर दिया, लैंड रेंट की जगह पता क्या लिख दिया, लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड्स का लिख दिया जल्दी से हम नाम। बाकी नीचे तो टू कैश अकाउंट लिखा ही लिखा, गलती डेबिट साइड पे करी है, तो क्रेडिट वाली एंट्री बिल्कुल ठीक करी होगी। अब कैसे करेंगे ठीक, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, छेड़ना यहाँ पर है, यहाँ गलती करी, गलत क्या करा, लैंडलॉर्ड को डेबिट कराना, इसको सही करेंगे पहले, इसको हटाओ, ये गलत कर देना, हटाने के लिए क्या मिटा दूंगा, ऐसा नहीं, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दूंगा। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को जो आपने गलती से डेबिट कर दिया, उसे डेबिट नहीं करना था तो क्रेडिट कर दो। अब जो डेबिट करना था, पहले इसको हटा देना, अब जगह खाली होगी, हटाने से जगह खाली होगी ना, अब डेबिट किसे करना था, अब कर दो रेंट अकाउंट को डेबिट, समझ गए, ये करना है। तो ये होगी हमारी सही है रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए हमने एंट्री कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 से टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, नरेशन आगे बीइंग रेंट पेड रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, नॉन रेक्टिफाइड, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया एंट्री है, ओल्ड फर्नीचर बेचा 5,000 रुपये का, ओल्ड सॉरी मशीन बेची 5,000 रुपये की, उसको गलती से सेल्स अकाउंट में लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, ये भी बहुत बड़ी गलती है भैया। मशीन बेची है तो आपको पता है मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब मशीन बेची है, सेल्स अकाउंट को जब क्रेडिट करते हैं जब गुड्स बेचाओ, तो यहाँ पर ये गलती कर दी। चलिए इसमें देखते हैं अब क्या करना है सही सही तरीके से। पहले देखते हैं सही क्या करना था, सही ये करना था कि जब मशीन बेची है तो कैश अकाउंट, पैसा आया होगा मेरे पास, या तो उधार में बेची होगी या पैसा आया होगा, हमें नहीं पता, मैं कैश मान के चल लेता हूँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये करा होगा 8,000 से, सॉरी 5,000 से बेची ना, ये सही करनी थी एंट्री, लेकिन ये एंट्री करी नहीं है। करी पता क्या है, ऊपर वाला तो सब कुछ ठीक होगा, कैश या कैश अकाउंट ही डेबिट होगा,
क्योंकि ऊपर वाले के बारे में कुछ कहा है कि वही गलत कर दिया, नीचे का है ना, तो ऊपर वाला सही होगा। गलती से मशीन अकाउंट की जगह हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट, ये गलती कर दी, तो नीचे वाले में गलती कर दी। तो कैसे करेंगे, अभी जैसे कर रहे थे, पहले देखो गलत क्या किया, गलत ये किया ना, गलत को सही करो। पहले जो आपने गलत आपने जो क्रेडिट कर दिया उसे ठीक करो। ठीक कैसे करेंगे, इसको हटाओ, सेल्स अकाउंट को जो आपने क्रेडिट कर दिया उसको हटाओ, ताकि मैं ये लिख सकूँ। हटाने के क्या करूँगा, बिठा दूंगा उसको, नहीं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट की जगह क्या कर दूँगा, उल्टा कर दूँगा, डेबिट कर दूँगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करते हैं, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। अब यहाँ पर जब हटा दिया ऐसे तो जगह खाली होगी क्रेडिट की, तो क्या कर दूंगा, इसे भर दूंगा जो जो सही करना था। तो क्या कर दूंगा, टू मशीन अकाउंट। समझ गए, तो ये होगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो देखो यहाँ पर हमारी आगे ऐसे बन गई एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट 5000 से टू मशीन अकाउंट। सो ये हमारी बीइंग मशीन सोल्ड, गलती से उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में, नाउ रेक्टिफाइड। समझ गए, तो ऐसे करते हैं। अब देखते हैं हमारी लास्ट क्या कह रहा है वो। देखो बड़ी बेहतरीन एंट्री है लास्ट वाली खासकर। एक बिल 800 रुपये का मुझे मुकेश से मिला रिपेयर करवाने का, मशीन को रिपेयर कराने का बिल था, वो मुझे मुकेश से मिला। हमने उसे गलती से परचेज बुक में डाल दिया। क्या है इसका मतलब, वो भी गलत अमाउंट से डाल दिया। 800 रुपये का बिल की जगह 700 लिख दिया मैंने। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें ना कोई मशीन को रिपेयर करवाना था, ठीक है। अब रिपेयर करवाना था, रिपेयर बेसिकली खर्चा होता है, आपको पता है। तो बेसिकली एंट्री ये करनी थी, रिपेयर्स फॉर मशीनरी अकाउंट। वैसे एंट्री ये करनी थी क्योंकि मशीन रिपेयर खर्चा होता है मशीन का, तो हमने 800 रुपये का कोई खर्चा रिपेयर पे करवाया, उसका मुझे बिल मिला। बिल का मतलब अभी पेमेंट नहीं करी है, ध्यान रखना, यानी कि पेमेंट मुझे अभी बिल की करनी है। वैसे एंट्री क्या होती है, एंट्री पता क्या होती है, सीधा क्वेश्चन में दे रखा होता है, रिपेयर पे करा, रिपेयर फॉर मशीनरी पे किया, तो रिपेयर फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देता सीधा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल मिला है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बिल मिला है, वो भी मुकेश से, यानी कि अभी पैसा दिया नहीं है उसने, मुझे बिल पकड़ा दिया कि लो भाई पैसा दो मुझे 800 रुपये। मतलब कि अभी मुझे उसको, मुकेश को पैसे देने हैं 800 रुपये। तो यानी कि मैं जिसको पैसे देने होते हैं उसे क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं, वो मेरा क्रेडिटर हो जाता है। 800 रुपये का वो मेरा क्रेडिटर होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट ये क्रेडिटर कैसा है, ये क्रेडिटर मैंने सामान इससे उधार में नहीं खरीदा। ये मेरा क्रेडिटर पता कौन से वाला है, ये क्रेडिटर वो वाला है जिसको एक्चुअली में मुझे पैसा देना है रिपेयर का। तो ये क्रेडिटर वो वाला है, समझ गए। तो हमने गलती से इसको क्या करा, हमने पता क्या कर दिया, हमने गलती से इसको परचेज समझ लिया। उधार में मैंने खरीदा मुकेश से, तो हमने गलती से क्या समझ लिया, इसे उधार वाली परचेज समझ ली। और हमने क्या करा, गलत क्या कर दिया, हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, रिपेयर की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। और मुकेश तो लिखा ही वहाँ पर भी। और एक और बड़ी गलती कर दी मैंने, 800 रुपये का की जगह मैंने 700 रुपये लिख दिया, यानी कि मुकेश में भी 700 लिख दिया मैंने, क्योंकि परचेज बुक में लिखा है, वो कह रहा है तो परचेज बुक का मतलब हो गया वहाँ पर नाम में भी गलती होगी, मुकेश में भी गलती होगी और परचेज अकाउंट में गलती होगी। परचेज बुक में जब आपने ये वाली एंट्री पूरी गलत रिकॉर्ड कर दी तो मुकेश भी शामिल हो गया उसमें, समझिए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। तो ऐसे केस में अब क्या करें, जब आपने परचेज बुक में एंट्री ही गलत रिकॉर्ड कर दी, मुकेश भी 700 से हो गया होगा, परचेज अकाउंट 700 हो गया होगा। अब आपने गलती ये कर दी, पहले गलत को ठीक करो, जैसे हम कुछ ऊपर करते आ रहे थे। पहले गलत को ठीक करो। गलत को ठीक कैसे करेंगे भैया, परचेज अकाउंट डेबिट है, करना नहीं था तो क्या कर दूँगा, से क्रेडिट। जो डेबिट नहीं करना था उसे क्रेडिट कर दो 700 से, ठीक है। उसके बाद अब जो डेबिट करना था अब कर दो, कितने से करना था, 800 से, तो यहाँ लिख दो रिपेयर्स फॉर मशीनरी अकाउंट 800 से। लेकिन अभी भी ये देखो एंट्री मैच नहीं कर रही है, क्योंकि मुकेश बीच में शामिल है। मुकेश को आपने 800 से क्रेडिट करना था, लेकिन आपने क्रेडिट कितने से करा है, 700 से किया है। यानी कि मुकेश को 100 से और क्रेडिट करना है, क्योंकि मुकेश में 700 रुपये क्रेडिट करके करना है 800 है, तो मुकेश को 100 रुपये से और क्रेडिट कर दो, तो देखो एंट्री मैच कर जाएगी। ये 700 और 800 हो गया, ये एंट्री मैच करेगी। ऐसा करना है, समझ गए। बहुत ही बढ़िया एंट्री है ये। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, रिपेयर्स टू मुकेश करना था, आपने परचेज बुक में ही डाल दी। अब आप सोच रहे हो कि परचेज बुक का मतलब परचेज अकाउंट होता है, नहीं। जो फर्स्ट वाला था
वो परचेज बुक में टोटलिंग में गलती थी। तो टोटलिंग में गलती में सिर्फ परचेज अकाउंट में फ़र्क आता है, जब टोटल भी गलती होती है। नाम वाले में नहीं गलती करी, लेकिन जब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज बुक में गलती करी है, पूरी परचेज बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो जब आप परचेज बुक में एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती नहीं होगी, मुकेश भी तो आएगा, नाम भी तो लिखते हो परचेज बुक में। जब परचेज बुक में आप कोई रिकॉर्ड कैसे करते हो कोई चीज़, नाम लिख के, तो नाम में भी गलती करी होगी, तो ये ठीक करेगा। तो देखिए ये हमने एंट्री करनी है, रिपेयर्स फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू मुकेश, समझ गए। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आइए अब इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से। टोटल क्या आ रहा है इसका, तो इसका टोटल ध्यान से देखोगे तो आ रहा है 40,800 रुपये। तो 40,800 लिख देते हैं। सो उम्मीद करते हो आपको समझ में आया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए फटाफट से, सब्सक्राइब कर दे चैनल को अभी के अभी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो बनाते रहो तो आप मुझे कमेंट करिए कौन कौन से क्वेश्चंस की आप भी वीडियो चाहते हो, मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर कमेंट कर दे करो, लाइक जरूर कर दे करो, ताकि इससे और अच्छे से वीडियो बनाने में और मौका मिलता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।